नमस्कार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल वेज एंड फ्रूट्स रेमेडीज़ में। दोस्तों, सुबह सुबह जब हम उठते हैं कुछ लोग सबसे पहले चाय पीते हैं, कुछ गर्म पानी और कुछ सीधे फ़ोन उठाकर सोशल मीडिया देखने लगते हैं। दिन की शुरुआत भाग दौड़ से होती है, जल्दी तैयार होना, नाश्ता कभी पूरा कभी अधूरा, फिर ऑफिस या खेत खलिहान का काम। हमारा शरीर तो रोज़ मेहनत करता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि पेट के अंदर क्या चल रहा है? वो जो हल्का-हल्का दर्द, गैस या पेट का भारीपन महसूस होता है, वो कोई मामूली बात नहीं है। असल में, ये हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या और गलत खान-पान का नतीजा है। दोस्तों, कभी-कभी हम अपने शरीर की छोटी-छोटी परेशानियों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। थोड़ी गैस, थोड़ा पेट दर्द, थोड़ा भारीपन और हम सोचते हैं कि ये तो आम बात है। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि ये छोटी-छोटी दिक्कतें धीरे-धीरे पूरे शरीर की सेहत को बिगाड़ देती हैं? सुबह उठते ही थकान, नाश्ता करने के बाद पेट में फुलावट, दिन भर बदहज़मी, ये सब हमारे शरीर की एक चुपचाप मदद मांगने की निशानी है। और यही वो वक्त होता है जब हमें चाहिए होती है एक ऐसी प्राकृतिक औषधि जो बिना साइड इफ़ेक्ट के हमारे शरीर की पूरी प्रणाली को दुरुस्त कर दे। अब ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके किचन में ही ऐसी रहस्यमयी चीज़ रखी है, जो न केवल गैस और पेट दर्द मिटा सकती है, बल्कि आपकी सांस की तकलीफ, जोड़ दर्द, ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि कमज़ोर पाचन को भी सही कर सकती है। तो क्या आप यकीन करेंगे? एक छोटी-सी डिब्बी, जिसका नाम बहुत कम लोग गंभीरता से लेते हैं, लेकिन जो आयुर्वेद के अनुसार जीवन रक्षक औषधि मानी गई है। ये वही चीज़ है जिसे हमारे दादा-दादी अपने खाने में ज़रूर डालते थे और शायद इसी वजह से उनकी उम्र लंबी, शरीर मजबूत और पेट हमेशा दुरुस्त रहता था। दोस्तों, पुराने ग्रंथों में इसका उल्लेख अग्निदीपन और वातहर द्रव्य के रूप में हुआ है। ये चीज़ शरीर के अंदर जमा जहरीली हवा को निकाल देती है, पाचन को तेज करती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। आयुर्वेद के महान आचार्य चरक ने कहा है, जिस व्यक्ति के भोजन में यह औषधि शामिल हो, उसे पेट की बीमारी कभी नहीं होती। लेकिन आज के समय में हम इस खजाने को भूल चुके हैं। हम महंगी दवाओं और आधुनिक टॉनिक के पीछे भाग रहे हैं, जबकि असली औषधि हमारे अपने रसोई घर में छुपी हुई है। हींग, हाँ दोस्तों, यही है वो रहस्यमयी औषधि जो हर घर में मौजूद है, लेकिन जिसके असली चमत्कार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हींग सबसे पहले पेट को ठीक करती है। अगर खाना पच नहीं रहा, गैस बन रही है या पेट में फुलावट है, तो एक गिलास गुनगुने पानी में चुटकी भर हींग डालकर पीना चाहिए। आयुर्वेद कहता है, यह जठराग्नि को जगाती है, यानी पाचन की अग्नि को सक्रिय करती है। इससे खाना जल्दी पचता है और शरीर हल्का महसूस करता है। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है कि हींग महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। पीरियड्स के समय पेट दर्द, सूजन या ऐंठन हो, तो एक चुटकी हींग गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से तुरंत राहत मिलती है। यह गर्भाशय की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है और खून का प्रवाह संतुलित करती है। पुराने ग्रंथों में इसे स्त्री रोग नाशक द्रव्य कहा गया है। यह हार्मोनल बैलेंस को भी स्थिर रखती है। हींग कफ को पिघलाने का काम करती है। अगर किसी को बार बार खांसी या छाती में बलगम की समस्या होती है, तो हींग को पानी में मिलाकर गर्म करें और उसकी भाप लें। थोड़ी ही देर में सांस लेने में आसानी महसूस होती है। यह फेफड़ों को साफ करती है और ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर बनाती है। हींग में मौजूद कौमरिन नामक तत्व खून को पतला रखता है, जिससे हृदय की धमनियां खुली रहती हैं और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। आयुर्वेद में इसे हृदय हितकारी औषधि कहा गया है। यह खून के प्रवाह को सामान्य करती है और हृदयाघात का खतरा कम करती है। अगर किसी व्यक्ति को गठिया या जोड़ों का दर्द है, तो हींग को पानी या घी में मिलाकर हल्का गर्म करें और दर्द वाली जगह पर लगाएं। आयुर्वेद कहता है, हींग वात और सूजन दोनों को शांत करती है। इससे जोड़ों की जकड़न कम होती है और दर्द में राहत मिलती है। छोटे बच्चों को जब पेट दर्द हो तो बस थोड़ा पानी लेकर उसमें हींग घिसें और नाभि के चारों ओर लगाएं। थोड़ी ही देर में बच्चे को आराम मिल जाता है। यह घरेलू उपाय आज भी उतना ही असरदार है। हींग भूख न लगने की समस्या को भी दूर करती है। अगर किसी को खाना देखकर मन नहीं होता, तो थोड़ा सा घी लें, उसमें हींग भूनें और उसमें नींबू का रस व काला नमक डालें।
इसे खाने से भूख बढ़ती है और पेट साफ रहता है। हींग बहुत प्रभावशाली औषधि है, इसलिए इसकी मात्रा हमेशा कम रखनी चाहिए। रोजाना सिर्फ 1 या 2 चुटकी काफी है। आप इसे सब्जी, दाल या गर्म पानी में डाल सकते हैं। सर्दियों में इसका सेवन और भी फायदेमंद होता है, क्योंकि ये शरीर को गर्म रखती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं हींग खाने से पहले कौन-कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। हींग उष्ण प्रकृति की होती है, इसलिए गर्भवती महिलाएं या जिन्हें पेट में अल्सर या स्किन एलर्जी की समस्या है, वे इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से करें। बहुत ज्यादा मात्रा में लेने से सिर दर्द या मतली जैसी परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, आयुर्वेद में हींग को जीवन रक्षक द्रव्य कहा गया है, जो शरीर की तीनों दोष वात, पित्त और कफ को संतुलित रखती है। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही औषधियों के बारे में जानकारी लाते रहते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं। धन्यवाद।